इंडिया के दिल में जब ब्रिटिश राज खत्म होने वाला था, तब एक ऐसे आदमी रहते थे जिनके पास अकूत दौलत थी। ये वो समय था जब भारत अपनी आजादी की ओर बढ़ रहा था और इसी समय में एक ऐसी शख्सियत उभर कर आई जिसने अपनी दौलत और शान शौकत से सबको चौंका दिया। उनका नाम था मीर उस्मान अली खान, हैदराबाद के 7वें और आखिरी निजाम। वो एक ऐसे राजा थे जिनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। वो फ्रांस से भी बड़ी एक रियासत पर राज करते थे, एक ऐसा राज्य जो दौलत से भरा हुआ था। हैदराबाद, जो अपनी समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता था, उस समय के सबसे धनी राज्यों में से एक था। निजाम एक ऐसे शख्स थे जो अपनी शान शौकत के लिए जाने जाते थे। उनकी हर ख्वाहिश पूरी होती थी क्योंकि उनके पास इतनी दौलत थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनके महल, उनकी गाड़ियां और उनकी जीवन शैली सब कुछ उनकी अपार दौलत की गवाही देते थे। हर कोई मानता था कि वो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे। अखबारों में उनके बारे में छपने वाली खबरें और लोगों की चर्चाएं इस बात की पुष्टि करती थीं। उस्मान अली खान की दौलत के किस्से मशहूर थे। उनकी संपत्ति के बारे में कई कहानियां और किस्से प्रचलित थे जो उनकी अपार दौलत को दर्शाते थे। उनके पास हीरों और जवाहरात का खजाना था, इतना बड़ा और कीमती कि दिमाग चकरा जाए। उनके खजाने में ऐसे ऐसे रत्न थे जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। उनके महल सोने, चांदी और बेशकीमती चीजों से भरे हुए थे। हर कोने में कोई न कोई अनमोल वस्तु देखने को मिलती थी जो उनकी संपत्ति की भव्यता को दर्शाती थी। उनके पास रोल्स रॉयस कारों का बेड़ा था जिनमें से हर एक उनकी अपार दौलत की निशानी थी। ये गाड़ियां उनकी शान शौकत और विलासिता का प्रतीक थीं। दुनिया उन्हें इंडियन क्रोएसस के नाम से जानती थी, एक ऐसा आधुनिक मिडास जिसके छूते ही सब कुछ सोना बन जाता था। उनकी संपत्ति और उनकी कहानियां उन्हें एक मिथकीय व्यक्तित्व बनाती थीं। लेकिन निजाम की दौलत सिर्फ लोगों की जबान तक सीमित नहीं थी। उनकी संपत्ति के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां भी प्रचलित थीं। अफवाहें थीं एक छिपे हुए खजाने की, एक गुप्त दौलत की जो उनकी जानी पहचानी दौलत से भी कहीं ज्यादा थी। ये खजाना उनकी संपत्ति का एक ऐसा हिस्सा था जो कभी सामने नहीं आया। कहा जाता था कि इस खजाने में सोने के सिक्कों से भरे हुए संदूक, कच्चे हीरों से भरी बोरियां और अकल्पनीय खूबसूरती के जवाहरात थे। ये खजाना उनकी संपत्ति का सबसे रहस्यमयी और आकर्षक हिस्सा था। ये तो मानो कहानियों की बात थी, एक राजा का खजाना जो दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा गया था। ये खजाना एक ऐसी धरोहर थी जो आज भी लोगों की कल्पनाओं में जीवित है। इस छिपे हुए खजाने का होना एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहासकारों, खजाने की खोज करने वालों और सपने देखने वालों को कई दशकों तक अपनी गिरफ्त में रखा है। ये खजाना एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या ये बस लोगों की कल्पना थी, निजाम की पहले से ही अपार दौलत को बढ़ा चढ़ा कर बताने वाली एक कहानी, या कहीं इस कहानी में सच्चाई तो नहीं, एक ऐसा राज छुपा है जिसका इंतजार है सामने आने का? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। निजाम की जानी पहचानी दौलत ही इतनी थी कि उससे खजाने की खोज के कई सपने पूरे हो सकते थे। उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था क्योंकि यह सिर्फ एक राजा की दौलत नहीं थी बल्कि एक पूरी सभ्यता की धरोहर थी। उनके जवाहरातों का कलेक्शन बहुत मशहूर था और यह कलेक्शन सिर्फ उनकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा था। हर एक गहना, हर एक रत्न एक कहानी कहता था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कहा जाता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा और कीमती कलेक्शन था। यह कलेक्शन सिर्फ रत्नों का नहीं था बल्कि यह एक युग की समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। उनकी बेशकीमती चीजों में एक था जैकब डायमंड, जो अपनी अद्वितीयता और चमक के लिए प्रसिद्ध था। यह मैकैया हीरा सिर्फ एक रत्न नहीं था बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर थी। एक 185 कैरेट का हीरा जो अपने साइज और चमक में होप डायमंड से भी आगे था। इसकी चमक और कद्र ने इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध रत्नों में से एक बना दिया। ये मशहूर हीरा
जो कभी मुगल बादशाहों की निशानी हुआ करता था, निजाम का पेपर वेट बन गया, जो दिखाता था कि उन्हें सांसारिक चीजों की कोई परवाह नहीं थी। यह उनके वैभव और संपत्ति का एक छोटा सा उदाहरण था, जो दिखाता था कि उन्हें सांसारिक चीजों की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए यह हीरा सिर्फ एक साधारण वस्तु थी, जबकि दुनिया के लिए यह अनमोल था। लेकिन जैकब डायमंड तो बस बर्फ की चोटी भर था। उनकी संपत्ति का असली मोल तो उनके खजानों में छिपा था, जो अनगिनत रत्नों और गहनों से भरे हुए थे। निजाम की तिजोरियां कबूतर के अंडे जितने बड़े पन्नों से, जो अपनी हरी चमक से सबको मंत्रमुग्ध कर देते थे, छोटे छोटे सूरज जैसे चमकते माणिकों से, जो अपनी लालिमा से सबका ध्यान आकर्षित करते थे, और इतने परफेक्ट मोतियों से भरी हुई थी कि वो अंदर से चमकते हुए लगते थे। ये मोती अपनी सफेदी और चमक से सबको मोहित कर लेते थे। उनके कलेक्शन में ऐसे हार शामिल थे जिनसे एक राजा को भी छुड़ाया जा सकता था, और ये हार सिर्फ गहने नहीं थे, बल्कि कला के अद्वितीय नमूने थे। एक महारानी के लिए फिट मुकुट, जो अपनी बारीकी और सुंदरता से सबको चकित कर देता था, और ऐसी अंगूठियां जिनसे एक छोटा सा देश खरीदा जा सकता था। ये अंगूठियां सिर्फ गहने नहीं, बल्कि शक्ति और समृद्धि का प्रतीक थीं। ये तो मानो एक खजाना था जो लालच के सबसे बड़े सपने को भी मात दे देता था। यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक युग की समृद्धि का प्रतीक था। निजाम की दौलत सिर्फ कीमती पत्थरों तक सीमित नहीं थी। उनकी संपत्ति का विस्तार उनके महलों और संग्रहालयों तक था, जो अनमोल वस्तुओं से भरे हुए थे। उनके महल अपने आप में म्यूजियम थे, जो दुनिया भर की बेशकीमती चीजों से भरे हुए थे। ये महल सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत उदाहरण थे, जो दुनिया भर की बेशकीमती चीजों से भरे हुए थे। प्राचीन मुगल पांडुलिपियां जो इतिहास की कहानियां बयां करती थीं, मिंग राजवंश के चीनी मिट्टी के बर्तन जो अपनी सुंदरता और बारीकी के लिए प्रसिद्ध थे, और फारसी कालीन उनके घरों की शोभा बढ़ाते थे। ये कालीन सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि कला के अद्वितीय नमूने थे। उनके शस्त्रागार में प्राचीन हथियारों का ऐसा संग्रह था कि उसे देखकर किसी भी म्यूजियम का क्यूरेटर जल भुन जाए। ये हथियार सिर्फ युद्ध के साधन नहीं, बल्कि इतिहास के जीवंत उदाहरण थे। निजाम की दौलत बस विशाल ही नहीं थी, यह एक युग की समृद्धि और वैभव का प्रतीक थी। ये इतिहास का प्रमाण थी, जो एक युग की समृद्धि और वैभव को दर्शाती थी। इंडिया के शानदार अतीत से एक ठोस जुड़ाव थी। यह दौलत सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि एक युग की धरोहर थी। फिर भी दौलत के इस दिखावे के बीच अफवाहें गूंजती रहीं, एक छिपे हुए खजाने की, जो निजाम की जानी पहचानी दौलत से भी कहीं ज्यादा थी। एक गुप्त दौलत की, जो निजाम की जानी पहचानी दौलत से भी कहीं ज्यादा थी। यह दौलत सिर्फ अफवाह नहीं, बल्कि एक रहस्य थी। फुसफुसाते हुए कहा जाता था कि असली इनाम यही है, जो इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है। एक ऐसा खजाना जो इतना बड़ा और कीमती है कि वो इतिहास बदल सकता है। यह खजाना सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक युग की समृद्धि और वैभव का प्रतीक था। 1948 में निजाम के शासन का अंत हो गया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब भारतीय सेना ने हैदराबाद को अपने नियंत्रण में ले लिया। हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया, और उस्मान अली खान एक आम इंसान बन गए, जो कभी एक शक्तिशाली शासक थे। उनसे उनका राज्य और ताकत छीन ली गई। निजाम, जो कभी हैदराबाद के समृद्ध और शक्तिशाली शासक थे, अब केवल एक नाम मात्र रह गए। हालांकि उनकी अधिकतर दौलत भारत सरकार के पास चली गई, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका वो मशहूर छिपा हुआ खजाना हवा में गायब हो गया। यह खजाना, जिसकी कहानियां आज भी लोगों के बीच गूंजती हैं, एक रहस्य बन गया। निजाम खुद भी इस बारे में चुप्पी साधे रहे, और 1967 में अपनी मौत तक इस राज को अपने साथ ले गए। उनकी चुप्पी ने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया। निजाम के खजाने के गायब होने से कयासों का बाजार गर्म हो गया। लोग इस बारे में बातें करने लगे कि आखिर यह खजाना कहां गया होगा। वो कहां गया?
क्या वो कभी था भी या नहीं? यह सवाल हर किसी के मन में उठने लगा। कई थ्योरी सामने आईं, हर एक पिछली से ज्यादा अजीब और गरीब। कुछ ने कहा कि खजाना कभी था ही नहीं, जबकि दूसरों ने इसे एक बड़ी साजिश बताया। कुछ लोगों ने कहा कि खजाने को हैदराबाद से चोरी छिपे रातों रात बाहर ले जाया गया और यह एक गुप्त मिशन था। वफादार नौकरों ने उसे एक गुप्त जगह पर पहुंचा दिया। यह भी कहा गया कि खजाना अब भी कहीं सुरक्षित रखा गया है। दूसरों का मानना था कि ये खजाना अब भी निजाम के महलों में ही छुपा है, गुप्त तिजोरियों और जमीन के नीचे बने कमरों में बंद है। यह विचार भी था कि खजाना महल के किसी गुप्त हिस्से में छुपा हुआ है, गुप्त तिजोरियों और जमीन के नीचे बने कमरों में बंद है। यह खजाना जो कभी निजाम की शान था, अब एक रहस्य बन गया है। पुख्ता सबूतों की कमी ने बस अटकलों को और हवा दी। लोग इस बारे में और भी ज्यादा बातें करने लगे। निजाम के वारिसों ने अनजान होने का दावा किया। उनका कहना था कि उन्हें अपने पूर्वजों की दौलत का एक छोटा सा हिस्सा ही मिला है। वे भी इस रहस्य से अनजान थे। उनका कहना था कि उन्हें अपने पूर्वजों की दौलत का एक छोटा सा हिस्सा ही मिला है। यह दावा भी इस रहस्य को और गहरा बना देता है। इंडियन गवर्नमेंट चुप्पी साधे रही और उसने चालाकी से काम लिया, जिससे शक और गहरा गया कि उन्हें खजाना मिल चुका है और वो उसे अपने पास रखे हुए हैं। सरकार की चुप्पी ने इस रहस्य को और भी पेचीदा बना दिया, जिससे शक और गहरा गया कि उन्हें खजाना मिल चुका है और वो उसे अपने पास रखे हुए हैं। यह भी कहा गया कि सरकार ने इस खजाने को अपने खजाने में शामिल कर लिया है। निजाम के गायब हुए लाखों का रहस्य एक ऐसी कहानी बन गई जो धीमी आवाज में कही जाती थी। एक ऐसा रहस्य जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। यह कहानी आज भी लोगों के बीच गूंजती है। एक ऐसा रहस्य जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा था। यह रहस्य आज भी लोगों के मन में सवाल उठाता है और शायद हमेशा उठाता रहेगा।